ओम शांति। आज सुनेंगे हम 16/11/1981 के अव्यक्त महावाक्य। आज का टाइटल है विजय माला में नंबर का आधार क्या है, क्योंकि जो विजय माला में आने वाली आत्माएं होंगी उनकी विशेष कौन सा नंबर लेने के आधार बनेगा और किस तरीके से उनका पुरुषार्थ होगा, उस पर बाबा ने क्लास कराते कहा कि आज बाप दादा अपने सिकी लदे और श्रेष्ठ आत्माओं को फिर से मिलने के लिए आए हैं। याद आता ना कि इसी समय और इसी रूप में कितनी बार हम सब यहाँ मिले हैं, क्योंकि ये 5000 वर्ष का चक्र है जिसमें हर बार हमारी एक दूसरे से मुलाकात हुई है और अनेक बार मिलन की स्मृति स्पष्ट रूप में अनुभव में भी आती है। तो नॉलेज के आधार पर चक्र के हिसाब से समझते हो व अनुभव करते हो। जितना स्पष्ट अनुभव होगा ना, उतना ही श्रेष्ठ और समीप की आत्मा का अनुभव होगा। वर्तमान समय प्राप्ति और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध की अधिकारी आत्माएं हो तो अपने आप को इसी अनुभव के आधार पर जान सकते हो कि मुझ आत्मा का विजय माला में कौन सा नंबर है। वर्तमान समय बाप दादा भी बच्चों के पुरुषार्थ और प्राप्ति के आधार पर नंबर बाद याद करते हैं और स्मरण भी करते हैं। वर्तमान याद की स्मरणी अर्थात माला और यादगार रूप की विजय माला, जिसको वैजंती माला कहते हैं। तो दोनों मालाओं को मेरा नंबर कौन सा है ये फिर रहे थे। जानते हो वो कौन सा नंबर मेरा हो सकता है? हम वैजंती माला वाली आत्माएं हैं या हम सिमरनी वाली माला है? तो अपने नंबर को स्वयं ही जानते भी हो, वह कहेंगे कि बाप दादा सुनावे तो हम समझें। इसलिए बाप दादा जानते हैं, लेकिन अपने आप को भी जानते तो ज़रूर होना कि मैं किस नंबर में आने वाला हूँ। जैसे कि स्टूडेंट को पता होता है कि मेरा पढ़ाई के अनुसार मेरे क्या मार्क्स होंगे, मैं पेपर में क्या लिख कर आया हूँ, तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि बच्चों को भी ये मालूम होना चाहिए कि मेरे क्या मार्क्स होंगे और मैं कौन सी लिस्ट में आ सकता हूँ, मेरा कौन सा जो है मेरा नंबर होगा। बाहर से वर्ण तो करो ना, लेकिन अंदर से जानते हो, हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। अभी अगर बाप दादा माला निकलवावे ना, तो क्या अपना नंबर नहीं दे सकते हो? संकोच वश ना सुनाओ कि ये दूसरी बात है। अगर नहीं जानते हो तो क्या कहेंगे आप? औरों को चैलेंज करते हो, निश्चय और फकुर से कहते हो कि हम अपने 84 जन्मों की जीवन कहानी को जानते हैं। ये कहते हो ना सभी को, तो 84 जन्म में ये वर्तमान का जन्म तो सबसे श्रेष्ठ है ना। इसलिए इस वर्तमान जीवन को वैल्यू दो। इसको नहीं जान सकते हो क्या? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है? ये पहेली तो बाबा ने सॉल्व की ना सबकी। तो इस पहेली को अच्छी तरह से जान लो, क्योंकि मैं देह नहीं, मैं देही हूँ। यह भी क्या हुआ, मैं कौन सी पहेली को बात कर रहा हूँ? जानने का हिसाब बहुत सहज है। एक है याद की माला, जो जितना स्नेह और जितने समय आप बाप को याद करते हो ना, उतना उसी स्नेह से बाप भी आपको याद करता है, क्योंकि याद से याद टकराती है। तो अपनी याद के हिसाब से वर्तमान बाप दादा की याद माला में अपना नंबर निकाल सकते हो। अगर आधा समय याद रहता है और स्नेह भी बाबा ने का 50% का है व या 75% का है, तो उसी आधार से सोचो कि 50% स्नेह और आधा समय याद, तो क्या रिजल्ट होगा? ये अपनी रिजल्ट खुद ही चेक करनी है हमें। माला में हम अभी आने वाले हैं या माला अभी आधी समाप्त होने के बाद आएगी? अगर याद निरंतर होगी तो संपूर्ण स्नेही आत्माएं हो, सिवाय बाबा के और कोई नज़र ही आपको नहीं आएगा। सदा बाप और आप कंबाइंड हो ना, तो माला में भी कंबाइंड दाने के साथ साथ आप भी कंबाइंड होंगे, तो माला में भी नंबर 1 हो। जैसे लौकिक पढ़ाई में फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न होती है, वैसे यहाँ भी महारथी, घोड़ेसवार और पैदल चलने वाली डिवीज़न। तो मैं कौन सी लिस्ट में हूँ? क्या मैं महारथी बनने वाला हूँ या पैदल चलने वाला हूँ? तो ये मुझे स्वयं चेक करना होगा, क्योंकि 3 डिवीज़न की 3 विशेषताएं हैं। तो बाबा ने कहा फर्स्ट डिवीज़न में आने वाले हो तो सदा फर्स्ट अर्थात उड़ती कला वाले बनो। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा के साथ का अनुभव हो, सहयोग का अनुभव हो, स्नेह का अनुभव हो और सदा बाबा के साथ और हाथ में हाथ अनुभव करो। सहयोग दो, यह नहीं कहेंगे, सदा स्वयं को भी संपन्न अनुभव करो, क्योंकि मैं सबका सहयोगी हूँ। मुझे एक दूसरे की सहयोग देना है और सहयोग लेना। ये फर्स्ट डिवीज़न वाली आत्मा की विशेषता होगी कि वो बिना सेवा के रह ही नहीं सकता।
सेकंड डिवीजन वाला कैसा होगा? सेकंड डिवीजन माना ही चढ़ती कला का अनुभव करने वाला होगा, लेकिन उड़ती कला का नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ चढ़ाई करेगा, लेकिन वो उड़ नहीं सकता। चढ़ती कला में आए हुए विघ्नों को पार करने में कभी ज़्यादा बढ़ेगा, कभी कम भी चल पाएगा। उड़ती कला वाला सेकंड में क्रॉस कर लेता है। तो अनुभव कर रहे हो ना कैसे विघ्न आए। विघ्न को विघ्न नहीं समझो, लेकिन साइट सीन समझो, रास्ते के नज़ारे समझो। और चढ़ती कला वाले रुकेंगे नहीं, लेकिन विघ्न आया और पार किया, ये विघ्न की अनुभूति करेंगे, लेकिन विघ्न ये महसूस करेंगे। इसलिए जरा सा लेस मात्र भी कभी कभी पार करने की थकावट, दिल शिकस्त होने का अनुभव होगा। तो ये है सेकंड डिवीजन वाले बच्चे की विशेषता। फिर थर्ड डिवीजन वाला कैसा होगा? उसको तो जान ही गए होंगे, रुकना और चलना और चिल्लाना। कभी चलेगा, कभी फिर रुक जाएगा, कभी चिल्लाएगा भी कि मेरे से अब चला नहीं जाता। याद की मेहनत भी करेगा, क्योंकि सदा कंबाइंड नहीं रहता है। भगवान की याद उसे मेहनत का अनुभव कराएगी। सर्व संबंध निभाने के प्रयत्न में होगा, पुरुषार्थ में भी लगा होगा, लेकिन वह प्रयत्न में ही रहेगा, प्रयत्न करेगा, लेकिन प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो इससे अभी समझ जाओ कि मेरा नंबर कौन सा है, मैं कौन सी डिवीजन में आने वाला हूँ, कौन सी माला में आने वाला हूँ। माला के आदि में अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आना है, या माला के मध्य अर्थात सेकंड डिवीजन में आना है, और माला के अंत अर्थात की थर्ड डिवीजन। तो याद और विजय के आधार से अपने आप को जान सकते हो। जानना तो सहज होता ना सबको, मुश्किल तो नहीं लगता है हर एक नंबर 1 होना। इसलिए नंबर निकलवाएंगे, कौन से नंबर में कौन बच्चा विशेष पास होता है। बाबा चेकिंग करेंगे सभी की। अच्छा, सभी विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया। ओम शांति।